उनकी समीकरण दे रखी है, एक परवलय की समीकरण दे रखी है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, दूसरा परवलय हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by। इनके मध्यवर्ती क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों परवलय की समीकरण लिख लेते हैं। तो हमारे पास पहला परवलय हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और एक परवलय हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by। दो परवलय हमारे पास हैं और इनका मध्यवर्ती का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष ये हो जाएगा वाई अक्ष, एक परवलय हो गया, इसकी समीकरण हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, दूसरा परवलय लेंगे अपन यूं और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by। ओके, और हम इसका ये वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ये इसका मूल बिंदु हो गया। अब बात करते हैं, देखो अगर ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें इस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, और इस पॉइंट को निकालने के लिए हम इसकी वैल्यू उठाकर इसमें से रखेंगे। तो देखो यहाँ से मैं काम करता हूँ, y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो y की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 4b। ओके, ये हो जाएगी y की वैल्यू। अब ये वाली y की वैल्यू उठाकर मैं इस समीकरण में रख रहा हूँ। तो देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4b का स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा 4ax। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इस y की जगह पर यहाँ से वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दी। ओके, अब देखो क्या करते हैं, स्क्वायर को अगर मैं खोलूँ तो यहाँ कितना होगा, x की पावर 4, 4 का वर्ग कितना होगा 16 और यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 4 इक्वल्स टू 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 चौक 64 और ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर, ये a और ये b स्क्वायर और यहाँ कितना आ जाएगा x इक्वल टू, ये आ जाएगा, ये आ चुका है ये। ओके, अब क्या करते हैं, देखो यहाँ से हम इसकी वैल्यू, इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो इक्वल टू में हमारे पास क्या बचेगा 0। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इधर लाया तो यहाँ से x कॉमन निकाल लेता हूँ। जैसे x कॉमन निकालो तो x की पावर 3 64 ab स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देता हूँ। तो एक तो मिलेगा मेरे को x बराबर 0, एक मिलेगा x की पावर 3 64 ab स्क्वायर और इक्वल टू क्या मिलेगा 0, जिसको मैं पक्षांतर करके उधर ले जाऊँगा तो बराबर क्या आ जाएगा ये संख्या। अब मैं यहाँ पर ये क्यूब आ रहा है तो क्यूब को यहाँ से हटाऊँगा और यहाँ क्या लगा दूंगा, क्यूब रूट यानी कि घनमूल। अब देखो 64 का घनमूल कितना होता है, जो होता है हमारे पास 4, ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर और इसकी पावर हो जाएगी 1/3। ओके, ये किसकी वैल्यू आई, देखो x इक्वल्स टू 0 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो एक तो पॉइंट आ गया यहाँ पर और एक वैल्यू आ चुकी है मेरी यहाँ पर। तो मैं इसको, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 4 ए बी स्क्वायर और इसकी बटा हो जाएगा 1/3 और यहाँ आ जाएगा 0। ये मुझे पॉइंट मिल चुका है। अब मैं लिमिट में जो मिल चुकी है 0 से लगाकर यहाँ तक, और फिर हम यहाँ से ले लेंगे एक स्ट्रिप। तो स्ट्रिप लेंगे तो यहाँ पर ही आ जाएगा, ये आ जाएगा dx। ओके, अब बात करते हैं देखो अभिष्ट क्षेत्रफल। तो अभिष्ट क्षेत्रफल जो होगा ये आएगा 0 से कहाँ तक, 4 ए बी स्क्वायर और इसकी पावर 1/3। और यहाँ पर मेरे पास दो परवलय आ रहे हैं, एक परवलय आ रहा है ये वाला ऊपर वाला जो इसका समीकरण ये। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो एक परवलय मुझे मिलेगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, और y की वैल्यू जब निकालूंगा मैं, तो यहाँ से y की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी 2√a और √x। एक तो ये मिल गई, और इस परवलय से y की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर अपन रख देंगे। ओके, तो देखो अपन वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले मैं रखता हूँ y1 माइनस y2 और dx। इसको मैं 1 बोल रहा हूँ और इसको मैं 2 बोल रहा हूँ, क्योंकि अपर परवलय ये वाला है और लोअर परवलय ये वाला है। तो देखो वैल्यू रख देते हैं, 0 से ए बी स्क्वायर की पावर 1/3 और y1 की वैल्यू अगर मैं रखूँ तो कितना आएगा 2√a और √x माइनस, अब इसका मान रखूँ तो कितना आएगा x² अपॉन 4b और ये कितना आ जाएगा dx।
अब देखो जब मैं इसका समाकलन करता हूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा 2√a, ये कांस्टेंट था। और इसका जब समाकलन करते हैं तो ये आपको पता है 2/3 और इसकी पावर आ जाएगी x की पावर 3/2। ओके, जब √x का जब समाकलन करते हैं तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, √x dx का फॉर्म 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c, क्योंकि हमारे पास ये निश्चित समाकलन है इसलिए यहाँ पर c नहीं आता है, तो ये फॉर्मूला इसका हो गया। ओके, अब देखो ये तो आ चुका है इसका फॉर्मूला। अब मैं इसको यहाँ से हटा भी देता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन माइनस, और जब इसकी बात करेंगे देखो 1/4b तो बिल्कुल ऐसा कैसा रहेगा, और x की पावर 2 का जब समाकलन करते हैं, x² का समाकलन करते हैं तो x की पावर 3 कितना आता है 3, तो यहाँ पर भी ये आएगा x की पावर 3 अपॉन कितना आ जाएगा 3, और इसकी लिमिट रखेंगे 0 से लगाकर कहाँ तक, यहाँ तक। तो मैं इसको फॉर्मूले को यहाँ से हटा देता हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ कितना आएगा 4ab² और इसकी पावर हो जाएगी 1/3। अब आप देख सकते हैं यहाँ से हमें केवल लिमिट रखना है और फिर इसको सोल्व कर लेना है। तो देखें इसको मैं आगे सोल्व करूँ, देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा 4 अंडर रूट है 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 3, और यहाँ से x की पावर 3/2 माइनस, आगे ऊपर देखूँ तो x की पावर 3 और 4 तिया 12b, और ये आ जाएगा 0 से 4ab² और इसकी पावर हो जाएगी 1/3। ओके, तो अब मैं वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर, नीचे रखते हैं। हाँ देखो 0 की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो टोटली हमें क्या मिलेगा 0, तो हम 0 नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पर आएगा 4√a/3 डॉट, यहाँ पर आ जाएगा 4ab² की पावर 1/3, ये रखी मैंने केवल इस x की जगह पर, ये वो पूरा मान उठा के रखा है। अब इसकी पावर कितने ले लेंगे अपन 3/2 माइनस, फिर ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 4ab² की पावर 1/3। ओके, और फिर क्या कर लेंगे अपन आ जाएगा 12b। तो ये आ चुका है हमारे पास ये वैल्यू, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 3। x की पावर 3 था तो मैंने ये x की जगह पर ये वाली वैल्यू रखी और उसकी पावर कितनी कर दी 3। और अगर अपन इसमें रखना भी चाहें तो इसकी वैल्यू कितनी रख सकते हैं, ये पूरा जब 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी 0, तो एक बार हमने 0 रखकर भी रख लिया। ओके, अब केवल इसी को सोल्व करना है और इसी से हमें आंसर मिलेगा। तो देखो स्टूडेंट, अब मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ ऊपर वाले टर्म को, यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। अब देखो जैसे इसकी बात करता हूँ मैं तो यहाँ कितना आएगा 4√a/3 डॉट, यहाँ पर जब अपन इसकी बात करते हैं, देखो मैं इधर समझा देता हूँ आपको टोटली पूरी क्या बात होगी। यहाँ पर अगर मैं इस 4 की बात करूँ तो 4 की पावर 3/2 होगा। देखो आप यहाँ से कितना होगा 4 की पावर, क्योंकि ये पावर इसके ऊपर है, तो 4 की पावर 3/2 कितना होगा 4 × √4, तो ये कितना होगा 4 × 2 कितना बन जाएगा 8। ओके, इस 4 की बात करी मैंने अभी तक, तो यहाँ कितना आएगा आपके पास केवल और केवल 8। फिर आएगा अब इसकी पावर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ab² की पावर 1/3 और उसकी पावर हो जाएगी 3/2, ये और इसकी बात कर रहा हूँ। अब 4 की बात ना करके मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी ये, तो और इसकी पावर हो जाएगी 3/2, तो यहाँ से 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा इसकी पावर 1/2। तो ab² की पावर जो 1/2 होगी उसी को अपन क्या कहते हैं अंडर रूट, और अंडर रूट की प्रॉपर्टी अपन जानते हैं कि जिसके ऊपर स्क्वायर लगा होता है स्क्वायर हट जाता है, और जिसके ऊपर नहीं लगा होता उसके ऊपर रूट रह जाता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा हमारे पास √a और कितना आ जाएगा b, ये आएगा इसको सोल्व करने पर। फिर अपन आगे बढ़ते हैं माइनस, अगर मैं इसकी बात कर दूँ इसकी पावर 4 की पावर 3 कितना होगा 64, यहाँ पर क्या होगा 3 से पावर 3 कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा केवल ab² / 12b।
ओके, तो ये और 0 को सोल्व करने की हमको ज़रूरत नहीं है। अगर अपन इसको आगे बात करें तो ये कितना होगा मल्टीप्लाई होकर 4/32/3 और रूट ए मिलाकर होगा कितना a और ये b हो जाएगा यहाँ पर ab। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं, एक तो b से b कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसको 4 से कैंसिल करता हूँ तो कितना आएगा यहाँ पर 16 और यह कि 4 तिया 12, तो यहाँ पर बचेगा 16/3 और कितना आ जाएगा ab। अब मैं यहाँ पर केवल 3 को एलसीएम ले लेता हूँ, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 32ab माइनस कितना आ जाएगा 16ab। ओके, तो देखो यहाँ से जब कैंसिल होकर 32 में से 16 गए तो 16/3ab और ये हो जाएगा वर्ग इकाई, तो ये होगा इसका आंसर। ये बोल रहा है कि दीर्घवृत्त की समीकरण दे रखी है हमें x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² और एक रेखा की समीकरण दे रखी है x अपॉन a प्लस y अपॉन b। ये आपका अंतःखंड रूप है रेखा का। इन दोनों का लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ओके, तो देखो अपन इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये आ जाएगा मूल बिंदु। और अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, देखो a,0 ये 0,b। ये अंतःखंड रूप होता है। ओके, हमें ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये दीर्घवृत्त की समीकरण हो गई। दीर्घवृत्त लिख भी लेते हैं समीकरण यहाँ पर, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। और इस रेखा की समीकरण दे रखी है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। अब हमें इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके लिए हम लेंगे यहाँ से स्ट्रिप छोटी सी dx आ जाएगा। अब देखो अभिष्ट क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इन दोनों में से y की। तो सबसे पहले काम करते हैं, अपन y निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखो y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर मैं पक्षांतर करूँगा, y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 माइनस x² अपॉन a²। यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ बचेगा a² माइनस x² अपॉन आ जाएगा a² सॉरी। और जब अपन यहाँ पर इस b² को उधर पक्षांतर करेंगे, ओके, और फिर यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ लगाएंगे अपन क्या, अंडर रूट। तो जो वैल्यू हमारे पास बनेगी b अपॉन a, स्क्वायर से रूट बाहर आ गया, स्क्वायर से सॉरी हट गया तो ये बाहर आ गया, और ये बचेगा a² माइनस x²। तो ये आ गए हमारे पास y की वैल्यू, जो आ रही दीर्घवृत्त से हमें y की वैल्यू मिली है। ओके, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़नी है तो हम पहले से निकाल लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सोल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये y अपॉन बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन ए, तो ये बनेगा a माइनस एक्स अपॉन ए और ये आ जाएगा कितना b। ओके, तो इसको अपन b अपॉन a माइनस एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, y की, जो हमें मिली कहाँ से, रेखा से। तो दोनों y की वैल्यू निकालने के बाद हम बात करते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल की। अभिष्ट क्षेत्रफल बात करें कहाँ से, 0 से a। 0 से a पहले बात करेंगे इसकी दीर्घवृत्त की। दीर्घवृत्त की समीकरण दे रखी है हमें b अपॉन a, सॉरी y लिख लेते हैं, y1 माइनस y2 और ये आ जाएगा dx। इसको 1 बोल देंगे, इस वाले को 2 बोल देंगे। ओके, तो ये जो मिलेगी हमें दीर्घवृत्त से मिलेगा इसका मान, और इसका मिलेगा रेखा से। अब बात करते हैं, देखो दीर्घवृत्त की समीकरण लिखते हैं b अपॉन a, रूट के अंदर a² माइनस x², 0 से a लिमिट समाकलन कर दिया हमने। उसके बाद माइनस y की वैल्यू मिलेंगे अपने कहाँ से, b अपॉन a माइनस एक्स और ये आ जाएगा dx। देखो आप पहचान पा रहे हो, तो b अपॉन a और b अपॉन a कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो इसको बाहर निकाल के रख देते हैं। तो यहाँ पर आएगा b अपॉन a, फिर हम समाकलन करते हैं, देखो 0 से a² माइनस x² माइनस यहाँ बचेगा a माइनस एक्स और ये आ जाएगा dx। अब इसका समाकलन हम जानते हैं, है ना, इसका फॉर्मूला है हमारे पास, और इसका समाकलन अपन कर देते हैं। देखो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो मैं
फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, फिर वापस अपने ज़रूरत पड़ने पर हटा देंगे यहाँ से। रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू बनता है हमारे पास क्या, एक्स बाई टू। रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ओके, तो ये वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो हमारे पास बी अपॉन ए है ये, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स बाई टू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस। अब देखो जब इसका समाकलन करेंगे अपन तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ माइनस का है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा ए एक्स, और यहाँ अगर मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू। देखो ए का जो समाकलन होगा वो ए एक्स होगा, और जब एक्स का समाकलन होगा वो एक्स स्क्वायर बाय टू होगा, और लिमिट रखेंगे अपन 0 से कहाँ तक, ए तक। ओके, अब बात करें अगर अपन लिमिट रखेंगे, देखो 0 रख चेक कर लेते हैं कि 0 रखने पे सारा 0 बन रहा हो तो अपन 0 नहीं रखेंगे। देखो यहाँ 0 रखेंगे 0 बन जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ 0 रखने पर ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, और यहाँ 0 रखने पर ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा। तो 0 अपन नहीं रखेंगे, रखेंगे केवल ऊपर वाली अपर लिमिट। तो यहाँ आएगा हमारे पास b अपॉन ए, यह आएगा a बाई टू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए माइनस ए, तो ऐसा कैसा, और इसकी वैल्यू रख देंगे तो ए स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर बाय टू। ओके, लिमिट रखने पर ये लिमिट रखी है हमने काई की अपर लिमिट, और लोअर लिमिट रखने पर हमें मिल रहा है 0, तो हम इसकी वैल्यू नहीं रखेंगे। अब बात करते हैं, देखो इसको अगर आगे सोल्व करें तो हम यहाँ पर जो 0 बन रहा है ना उसको तो 0 पहले बना दिया करो। देखो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया तो 0, और 0 से मल्टीप्लाई होकर ये वाली पूरी टर्म बन जाएगी 0। यहाँ से ये कट जाएगा, और कटने के बाद बचेगा यहाँ पर 1, और हम यहाँ जानते हैं साइन इनवर्स 1 जो होता है वो होता है पाई बाई टू, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी पाई बाई टू। ओके, तो देखो इसको मैं थोड़ा ऊपर सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा b बाई ए, यहाँ पर 0 हो ही चुका है, यहाँ पर ए स्क्वायर बाय टू, देखो यहाँ से b अपॉन ए रख दिया, ए स्क्वायर बाय टू, और यहाँ आ जाएगा पाई बाई टू। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ए स्क्वायर बाय टू में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का ए स्क्वायर बाय टू। ओके, अब देखो यहाँ से अगर अपन देखें इसको तो यहाँ बचेगा b बाय ए स्क्वायर पाई बाय कितना आ जाएगा 4 माइनस ए स्क्वायर बाय टू। अब मैं यहाँ पे लूँगा ए स्क्वायर को निकाल लूँगा कॉमन और ले लूँगा एलसीएम, तो ए स्क्वायर बी अपॉन ए, और यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम 4। ओके, कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ मल्टीप्लाई करूँ मैं तो यहाँ कितना आ जाएगा पाई माइनस यहाँ कितना बचेगा 2, और ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास ए बी बाय 4 और पाई माइनस 2, ये आ जाएगा वर्ग इकाई, और ये होगा इसका आंसर।